नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएल गुड नॉलेज में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आपको हम बताएंगे कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। कई बार ये प्रश्न होता है कि क्या एक पुलिस बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो आज हम बताएंगे कि किस मामले में पुलिस बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः इस वीडियो को देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आमतौर पर समाज के विरुद्ध किए गए किसी भी कार्य को अपराध कहा जाता है। मानवीय समाज को चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं और इसके खिलाफ कोई भी कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध जो करता है उसे अपराधी कहा जाता है। अपराध, अपराधी, अपराधी का स्वभाव और अपराधी के सुधार का अध्ययन अपराध शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। अगर कोई आपको ये जानना है कि संज्ञेय अपराध कौन से हैं, तो आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी 1973 का शेड्यूल 1 देखना होगा। उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से संज्ञेय अपराध है, कौन से असंज्ञेय अपराध, जैसे बलात्कार हुआ, रेप हुआ, मर्डर हुआ आदि संज्ञेय अपराध होते हैं। इसमें पुलिस बिना किसी वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। जैसे संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के अपराधों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि ये एक तरह के गंभीर अपराध होते हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत दहेज, मृत्यु, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 यानी कि बलात्कार, भारतीय दंड संहिता की धारा 379 यानी कि चोरी। ये जो अपराध है ये संज्ञेय अपराध माने जाते हैं। इसमें पुलिस बिना किसी वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस को किसी भी मजिस्ट्रेट के वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इसमें वारंट का इंतजार किया जाए तब तक अपराधी कहीं भी छुप सकता है, भाग सकता है, अपराध में देरी हो सकती है, जिसे व्यक्ति छूट सकता है आराम से। तो ऐसे अपराधों में पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध है, इसलिए इस अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है। संज्ञेय अपराधों में अधिक सजा का प्रावधान है, अर्थात कुछ अपवादों के अलावा संज्ञेय अपराध में 3 साल या 3 साल से अधिक कारावास का प्रावधान है। यानी कि इसमें कुछ अपवाद होते हैं, उन अपवादों को छोड़कर बाकी स्थिति में 3 या 3 से अधिक साल का कारावास का प्रावधान है। संज्ञेय अपराधों के मामले में पुलिस को पूरा अधिकार है कि वह अपराधी यानी कि अभियुक्त को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि इसमें किसी भी तरह के वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। मजिस्ट्रेट की अनुमति या निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पुलिस तुरंत अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराधों के मामले में पुलिस को यह पूरा अधिकार है कि वह संज्ञेय मामलों में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही मामले जांच कर सकते हैं। साथ में ये आपको ये बता दें कि संज्ञेय अपराधों के मामले में अपराध की कार्रवाई करने के लिए शिकायत ही करनी पड़ती है। यानी कि इसमें कार्रवाई शुरू करने के लिए अपराधी के खिलाफ शिकायत ही करनी पड़ती है, आगे की कार्रवाई तुरंत की जाती है। यानी पुलिस ऐसे मामलों की जांच बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के भी कर सकती है। तो ये थे संज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध क्या होता है, उसकी क्या सजा होती है, उसके संबंध में कौन से अपराध होते हैं। अब अपन देखते हैं कि असंज्ञेय अपराध कौन से है। असंज्ञेय अपराध, जो अपराध संज्ञेय नहीं है, इसको भी सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है।
तो चलते हैं देखते हैं कि असंज्ञान अपराध कौन से होते हैं। असंज्ञान अपराध क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि CRPC 1973 की धारा 2L कहती है कि ऐसे अपराध जिनमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है वे अपराध असंज्ञान अपराध कहलाते, यानी कि इसमें पुलिस बिना किसी वारंट के किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसमें मजिस्ट्रेट का आदेश या वारंट की आवश्यकता होती है और बिना किसी मजिस्ट्रेट के निर्देश के जांच भी नहीं मामले की जांच नहीं कर सकती है। जबकि संज्ञान अपराध में पुलिस को किसी भी आदेश या वारंट की आवश्यकता नहीं होती थी, वह तुरंत एक्शन ले सकती थी, यानी कि अपराधी को गिरफ्तार कर सकती थी। तो आपको पता चल गया होगा संज्ञान और असंज्ञान अपराध के बीच में अंतर। अब चलते हैं असंज्ञान अपराध के बारे में, देखते हैं क्या प्रावधान है, कौन से अपराध आते हैं इसके अंतर्गत। असंज्ञान अपराध कौन से है? असंज्ञान अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं, जैसे किसी धार्मिक भावना को कुछ शब्दों से भड़काना असंज्ञान अपराध। और भारतीय दंड संहिता की धारा 298 ये कहती है कि इस अपराध में पुलिस बिना किसी वारंट की गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी, यानी कि इसमें जैसे किसी धार्मिक भावना को कुछ शब्दों या से भड़काया जाता है तो ऐसे अपराध असंज्ञान अपराध होते हैं, असंज्ञान अपराध की प्रकृति में आते हैं। तो ऐसे में पुलिस ऐसे व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक कि मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट इशू न कर दे, जारी न कर दे, तब तक ऐसे व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो इस उदाहरण से आपको पता चल गया होगा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट के आदेश या निर्देश इशू किए जाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 जारक्रम या व्यभिचार, भारतीय दंड संहिता की धारा 500 मानहानि ऐसे अपराध होते हैं जिसमें व्यक्ति को या अपराध करने वाले व्यक्ति को पुलिस बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश की गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब देखते हैं इसकी क्या सज़ा के क्या प्रावधान है। असंज्ञान अपराधों में कम सज़ा का प्रावधान है, यानी कि कुछ अपवादों के अलावा 3 साल से कम कारावास का प्रावधान है, यानी कि इस असंज्ञान अपराध में 3 साल से कम का ही प्रावधान है कुछ अपवादों को छोड़कर। असंज्ञान अपराधों के मामले में पुलिस अपराधी अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। असंज्ञान अपराधों के मामले में पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच नहीं कर सकती, यानी कि संज्ञान अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना किसी वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती थी। साथ में ही ऐसे मामलों की जांच पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कर सकती थी, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में न तो पुलिस अभियुक्त या अपराधी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, न ही मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच कर सकती है। तो आपको पता चल गया होगा कि संज्ञान अपराध कौन से होते हैं, असंज्ञान अपराध कौन से होते हैं। अब अपन इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि संज्ञान और असंज्ञान अपराध कौन से होते हैं, ताकि आपको इसमें इसके बीच अंतर का अच्छी तरह से पता चल जाए, ताकि आपके मन में कोई सस्पेंस न रहे, आप जान सको कि कौन सा अपराध संज्ञान है कौन सा असंज्ञान है। देखते हैं एक उदाहरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 296 में यह कहती है कि यदि किसी धार्मिक सभा प्रार्थना स्थल में किसी तरह की बाधा डाली जाए तो यह संज्ञान अपराध होगा। इसी तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के अनुसार किसी का गर्भपात करवाना असंज्ञान अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जैसे झूठे साक्ष्य देना, धोखाधड़ी, मानहानि जैसे अपराध को असंज्ञान अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। तो आपको पता चल गया होगा कि असंज्ञान अपराध कौन से प्रकृति के होते हैं और संज्ञान अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किस तरह के होते हैं। यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को राइट है, अधिकार है कि वह सीधे बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है, उसके मामले की जांच कर सकती है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में
बिना किसी आदेश के या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा इनके बीच में क्या अंतर होता है, पुलिस किसको गिरफ्तार कर सकती है, किसको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और अपने कानून के संबंध में नॉलेज बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।